हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो पेपर हुआ था मैथ का 2025 का एचबीएससी का, इसके हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्स हमारे पास 12, ए की 3, बी की 5 है और वाई हमारे पास 14, ए की 4, बी की 3 है। तो हमें एलसीएम बताना है एक्स और वाई का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको हम कैसे डील करते हैं, हम फैक्टराइज कर लेंगे इन नंबरों को। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3, और इसके पीछे ए की 3 और बी की 5। ऐसे ही 14 को मैं 2 × 7 और पीछे ए की 4, बी की 5। तो यहाँ जो नंबर सेम है उनको एक बार लिखते हैं और जो सेम नहीं है उनको एक एक बार। तो 2 × 3 और 7। वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं। तो ए की हाईएस्ट पावर 4 है और बी की हाईएस्ट पावर हमारे पास 5 है। तो ये आ जाएगा 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो 84 ए की 4 और बी की 5, 84 ए की 4 बी की 5 हमारे पास आंसर है फर्स्ट का बी। सेकंड कह रहा है दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, जैसे इसके फैक्टर 1 और 2 हैं। उसी नंबर को प्राइम कहते हैं जिसके फैक्टर केवल 2 होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -7 एंड 3। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है जिसकी जीरो -7 और 3 है। तो हम कह सकते हैं x -7, तो x + 7, और ये हमारे पास हो जाएगी x - 3। यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x² और यहाँ करेंगे 7x और यहाँ करेंगे -3x। तो हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 21। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी है। लेकिन अगर इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 की से कर देता हूँ, 4 से, ऐसे ही मैं इनफाइनाइट नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास मोर देन 3 आ जाएगा। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकती हैं जिनकी जीरोज ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है x² - 0.04 = 0। तो इसके हमसे रूट पूछ रहा है। तो x² = 0.04, x = √0.04। यहाँ हम 4 को लिख सकते हैं 0.02। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 4/100, रूट से बाहर निकल के ये 2 और ये रूट से बाहर निकल के 10। तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी प्लस माइनस, क्योंकि रूट खुलेगा तो प्लस माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमसे कह रहा है, वो कह रहा थी एपी है जो ये इस टाइप से √6, √24, √54। तो इसमें इस एपी में जो नेक्स्ट हमारे नंबर आएगा इस सीरीज में, तो वो क्या आएगा? तो ये हमारे पास √6 है। √24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × √6। ऐसे ही √54 को लिख सकता हूँ 3 × √6। और जो नेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा 4 × √6। 4 जब अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, 16 × 6 तो 16×6 = 96। तो ये आ जाएगा हमारे पास √96, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ट्रायंगल से कि ई एफ पैरेलल है पी क्यू। ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन दे रखी है। पी आर जो रेशो दे रखी है, ई जो डिवाइड करता है पी आर को वो 5:9 में करता है। और पी क्यू हमारे पास 6.3 दे रखी है। ये वाली जो साइड है ये 6.3 है और जो ये रेशो है ये 5:4 दे रखी है। तो ये हमें बताना है कि ये जो आएगा ई एफ, लेंथ ऑफ ई एफ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब मैं इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करूँगा, इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4/, ये पूरी पूरी हमारे पास 9 है, = ये हमारे पास हो जाएगी ई एफ बाई 6.3। ये 6.3 उधर जाके मल्टीप्लाई में 6.3 × में 4 / 9। ये आ जाएगा 9 से 63, 0.3 और 7 चौके 28, यानी कि 2.8। तो 2.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी में कह रहा है, ये 7th क्वेश्चन, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। वो कह रहा है कि इस पॉइंट के, वो कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे जब ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि कुछ लाइन इस टाइप से बनी होगी
तो ये इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को काट के जा रही है, तो पक्की बात है वाई एक्सिस को काट के जा रही है, तो इधर एक्स जीरो मिलेगा, तो एक्स तो जीरो है। और वाई कैसे निकलेगा, इस पूरी लाइन में अगर मैं एक्स जीरो रख देता हूँ तो ये पूरी जीरो, तो -2y+5 = 0। तो y = -5/-2, ये कैंसिल आउट हो गया 5/2, तो ये 0,5/2 हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में कह रहा है sin थीटा = a/b, sin थीटा अगर हमारे पास a/b के इक्वल है तो cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है इस टाइप से, ये हमारा एंगल है कोई भी, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि ये ए है और ये बी है। बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, तो बेस हमारे पास आ गया है। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना जो अभी आया √b² - a², और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दे रखी है बी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √b² - a²/b। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है, 9th क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट सी, अगर कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें सी पे राइट एंगल है, तो ये ए ये बी, तो देन द वैल्यू ऑफ cos A+B, cos A+B की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये अगर 90 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये दोनों जो एंगल हैं और बीम का सम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ cos A+B की वैल्यू 90, और cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट आपका बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटी से हो जाता है। 1+cot² हमारे पास होता है कोसिकेंट² थीटा, और 1+tan² होता है सेकेंट² थीटा। इनको आप साइन कोस में चेंज करोगे तो ये 1/sin² थीटा, और ये सेकेंड हो जाता है 1/cos² थीटा। तो फोर्थ टर्म ऊपर जाती है, तो cos/sin cos² थीटा sin² थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास cot² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल पे, वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर फिल करना था, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास 11th था। नेक्स्ट इसी में 12th हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, द in the given figure O is the center, AB is the chord and the tangent PA, A makes an angle 40 degree with AB, एंगल AOB हमें फाइंड आउट करना है। AOB यानी कि ये सेंटर वाला, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि टेंजेंट होता है जो वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये पूरा 90 का है, जिसमें से ये 40 है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 50 का, और रेडियस है ये दोनों, तो ये हो गया हमारे पास दो इक्वल साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये 50 है तो ये इधर वाला भी 50 आ जाएगा सेम, तो 50-50 हमारे पास 100, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये होता है 180 के इक्वल, तो ये बच गया हमारे पास 80, क्योंकि 150 और 50 आने के बाद ये हमारे पास 80 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आ जाएगा 80। नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये सेक्टर दे रखा है, सेक्टर का एरिया हमारे पास θ/360 × πr², और राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो थीटा आ गया 90, 90/360, 0 से 0 कैंसिल, πr² और -1/2 बेस और हाइट, ये रेडियस बेस है, ये हाइट का काम कर रही है, तो r, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 πr² -1/2 r², यहाँ से r² दोनों में कॉमन आ रहा है, और ऑप्शन हमारे पास 4 कॉमन लेके कर रखे हैं, तो हम भी 4 को कॉमन और r² को कॉमन, अंदर यहाँ क्या रह गया पाई,
और यहाँ हमारे पास है नहीं 4, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसको 4 बना दूंगा। अब ये तो कॉमन गया तो ऊपर ये रह गया 2, तो r² 4 पाई -2 ये हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट इसी में 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेक्स इन मूविंग 130 किलोमीटर। वो कह रहा है किसी भी जो कार का व्हील है इसका हमारे पास डायमीटर 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका हाफ 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। और कह रहा है नंबर ऑफ कंप्लीट कितने वो चक्कर लगाएगा 132 किलोमीटर जाने में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं ये एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो एक चक्कर लगाने में इसकी काउंट होएगी हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या व्हील हो जाएगी 2 पाई आर 2 इंटू 22/7। रेडियस हमारे पास है 21, ये हो गया 3 से, तो ये आ गया 22 दिए 66, 66 गुना 3 आ गया 132 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर लगाने में ये 132 सेंटीमीटर हमारी जो लेंथ है वो कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे आएंगे, तो टोटल हमारे पास लेंथ है 132 किलोमीटर, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर और अब ये सेंटीमीटर। और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टोटल जो लेंथ है और एक चक्कर लगाने में जितनी लेंथ कवर कर रहा है वो इसकी सरकमफ्रेंस निकाल ली थी, तो ये कैंसिल आउट। तो ये आ गई 10⁵ हमारे पास, क्योंकि 3 और 2 5 जीरो हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में 15 में वो कह रहा है कि 2 cones have the height in the ratio 1:3। जो 2 कोण है इनकी हाइट दे रखी है 1:3 में, तो h1/h2 मैं कह सकता हूँ 1/3 है। और रेडियाई जो है r1/r2 ये हमारे पास दे रखी है 3:1, तो इनके वॉल्यूम्स की रेशियो बतानी है, यानी कि v1/v2 हमें बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, और 2 के लिए 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, और r1 की जगह में 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 9, और इंटू h1 की जगह में h11 डिवाइड बाय r2 की जगह मेरे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और h2 की जगह मेरे पास हो जाएगा 3, तो ये रहा 3। तो 3 से 9 कैंसिल, कितने पे 3 पे, तो 3/1 यानी कि 3:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इसी में मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन गिवन है, किसी भी डेटा के स्टैट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोड और मीन गिवन है, मीडियन हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें जो है याद, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जो हमें स्टैंडर्ड फार्मूला गिवन है ये याद है। तो मोड इसमें दे रखा है कितना 12.6, और मीन हमें पता नहीं, तो 3 मीडियन -2, मीन इसमें दे रखा है 10.5। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे 12.6 इक्वल टू ये हो जाएगा 3m माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 इधर आके प्लस में, तो 12.6 प्लस 21 इक्वल टू 3m, ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 और 33.6 इक्वल टू 3m, जबकि m की वैल्यू आ जाएगी 33.6 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगी 11.2, यानी कि 11.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसी में वो हमसे पूछ रहा है, स्टैट से क्वेश्चन आया हुआ है दोबारा कि मॉडल क्लास इस क्वेश्चन की हमसे पूछ रहा है और बिलो में डाटा दे रखा है। तो हमें पता है जब भी डाटा ऐसा बिलो में दे रखा हो तो हम इसको क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। बिलो 10 का मतलब है 0 to 10, और बिलो 20 का मतलब है 10 to 20, या अपने पास 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 ये हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू फर्स्ट के लिए तो सेम रहेगी। अब इसके लिए हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा 27 - 12, तो ये आ जाएगा 5 और 1 15,
और इसमें से ये माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 1 गया। नेक्स्ट इसी में ये माइनस करेंगे हम, ये आ जाएगा इसमें से एक नहीं, बिलो वाले माइनस आएंगे ये 27 में से 12 गए हमारे पास हो जाएगा 15 और फिर इसमें से 27 का ये हो जाएगा 0 और 3 और इसमें से ये माइनस हो गए 15 में से 7 गए हमारे पास हो जाएगा 8 ये 1 और 80 में से 75 गई हो जाएगा 5। तो इस टाइप से वो हमसे पूछ रहा है मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की मॉडल क्लास होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 दिख रही है और उसकी मॉडल क्लास कितनी बनी है 3240 यानी कि सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 cards of heart and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards। वो कह रहा है कि हार्ट्स के 2 कार्ड और स्पेड के 4 कार्ड हमारे पास मिसिंग है 52 में से। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। तो जो ब्लैक कार्ड है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ब्लैक कार्ड कितने रह गए, ब्लैक स्पेड ब्लैक होती हैं हमारे पास और हार्ट है जबकि वो हमारे पास रेड होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक स्पेड मिसिंग है। तो ये हो गई 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इसमें से 4 मिसिंग है तो ये आ गए 22 हमारे पास ब्लैक कार्ड। और टोटल कार्ड में से 4 और 2 मिसिंग है यानी कि 52 में से 6 मिसिंग है। तो ये हमारे पास आ गए 46। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 22/46, तो ये 11/23 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो इसी में है वो क्या है, द नंबर कैन नॉट बी, वो कह रहा है जो 8 की पावर n है कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 ऑफ अ नेचुरल नंबर n। कि 8 की पावर n कितनी भी 8 की पावर कर लें वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्या ये जो इसने असर्शन दे रखा है ये सही है, हमसे डिस्कस कर रहा है। तो 8 की पावर अगर हम 1 करके देखते हैं तो 8 की पावर 2 करके देखते हैं तो ये हमारे पास 64 और 8 की पावर 3 करके देखते हैं तो ये 512। तो आप देख रहे हो कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो रहा। वैसे 0 से एंड होने के लिए जो डिजिट है वो 2 इंटू 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, जबकि 8 हमारे पास 2 इंटू 2 का मल्टीपल है तो ये वैसे भी 0 से एंड कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, वो यही कह रहा है कि ये 0 से एंड कभी नहीं होगा यानी कि असर्शन उसका बिल्कुल सही है। वो कह रहा है दी नंबर 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 5 फॉर सम नेचुरल नंबर। कि 12 की पावर n हमारे पास 5 से एंड होएगा, ये भी उसकी बात गलत है क्योंकि इसकी पावर 1 करेंगे 12, 12 की पावर 2 करेंगे 144, 12 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 1728। तो ये भी कभी भी 5 से एंड नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहा है कि कैन एंड, क्या ये 5 के से कभी एंड होगा, तो ये उसका हमारे पास गलत है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें रीजन ए तो सही है बट आर फॉल्स है, तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में वो कह रहा है 19 हो गया, 20 को डिस्कस करते हैं। ये रहा 20 में क्या कह रहा है कि इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2,3 एंड सेंटर, वो कह रहा है कि अगर एक जो सर्कल है और ये इसका डायमीटर है तो इसका अगर वन एंड दे रखा है 2,3 और जो इसका सेंटर है वो दे रखा है माइनस का 2,5 और इसका जो अदर एंड दे रखा है वो -6,7। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है, क्या ये बैठता है ढंग से। तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि जो सेंटर है सर्कल का वो मिड में लाई करता है तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा -6 + 2 -4 और बाई 2 कोमा 7 + 3 10 10/2। तो ये हमारे पास आया है कैंसिल आउट हो गए -2 और कोमा 5। तो वो भी यही कह रहा है -2,5 आएगा। तो बिल्कुल सही है इसका जो असर्शन है। रीजन में दे रखा सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा इस डायमीटर का मिड पॉइंट कहलाता है, तभी तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ उसका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और बिल्कुल दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू
और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं।